हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो मैं आज बनाने वाला हूँ एसएससी जीडी 2023 के एसएसबी का ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। उसमें कुछ फॉर्म भी दिए गए हैं जो कि आपको लिख के लेके जाना है। तो फटाफट हम चलते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके बारे में बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर के जो फर्स्ट पेज है वो आपको इस तरह से मिलता है। मैं उसका नाम वाम हाइड कर दूंगा। नाम वाम तो ऐसे वैसे कुछ दिया गया है नहीं गाइस उसमें, ठीक है। नॉर्मली दिया गया है, तो आप उसको देखोगे तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। बस मेमोरेंडम लिखा हुआ है ऊपर, एसएसबी का थंबनेल है, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं गाइस, ठीक है। तो हम फटाफट पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 नंबर पॉइंट है वो ज्वाइनिंग के रिलेटेड है। सेकंड भी ज्वाइनिंग के रिलेटेड, थर्ड भी ज्वाइनिंग रिलेटेड। थर्ड वाला जो है यहाँ पर बोला गया है कि आपका टेम्प्रेरी जॉब रहेगा, आपका परमानेंट जॉब नहीं रहेगा। अगर 2 साल आप सर्विस अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसके बारे में ये लिखा गया है। फिर 4th नंबर में है एसएसपी रूल के बारे में है। 5th नंबर में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दिया जाए, जहाँ पर भी इंडिया के बाहर हो या इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए बाध्य हैं। आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर ड्यूटी नहीं करना चाहता, वहाँ पर ड्यूटी नहीं करता चाहता। फिर जो 6 नंबर पॉइंट है वो पॉइंट लिखा गया है कि 2004 के अनुसार जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है वो पेंशन आपको लागू होता है आपके ऊपर, ठीक है। फिर 7 नंबर में लिखा हुआ है कि आपको एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जो 1 साल का रहेगा। अगर 1 साल आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते तो फिर से आपका 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। फिर से आप नहीं कर सकते तो आपको 2 साल के बाद आपको घर भेज देंगे, कि आप 2 साल में आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको घर भेज देंगे। तो इससे अच्छा है कि आराम से 1 साल में आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके आराम से पोस्टिंग आउट हो जाना गाइस, ठीक है। उसके बाद जो है 8 नंबर, आपको ट्रेनिंग पीरियड कोर्स में रहेंगे, टाइम टू टाइम जो भी आपका ट्रेनिंग का रहेगा वो आपको वहाँ पर बतलाया जाएगा, ठीक है। और जो 9 नंबर पॉइंट है, आपसे घर से ट्रेनिंग सेंटर जाने का जो भी आपका खर्चा होगा, ट्रेन का खाना पीना जो भी होगा उसका आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और लिखा हुआ है, हाँ, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के द्वारा ही वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ऐसे एरे गरे किसी से भी आप बना के मत ले जाना। जो ऑथराइज पर्सन है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, जो ऑथराइज पर्सन है उसके हिसाब से ही आप उसका डॉक्यूमेंट लेके जाना गाइस, ठीक है। फिर जो है 11 नंबर पॉइंट है वो भी है ज्वाइनिंग टाइम द कंसिडर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स बनता है, जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो ऑथराइज पर्सन रहते हैं उनके द्वारा ही आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना गाइस। डॉक्यूमेंट्स आगे जाके हम देख लेंगे। और 12 नंबर पॉइंट है जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा SC ST OBC वो भी आपका ऑथराइज की तरफ से बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी से भी आप लिखवा के ले जाओ। SC ST का जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल, ऑथराइज पर्सन के द्वारा ऑथराइज रहना चाहिए। जैसे कि तहसीलदार के द्वारा जो अप्रूव होता है SC ST OBC जनरल का जो भी रहता है सर्टिफिकेट, वो आपको ऐसे बना के लेके जाना है। फिर है डायरेक्ट हम चलते हैं 14 नंबर पॉइंट। 14 नंबर में पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कुछ जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसके साथ दिया गया है उसको आपको गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा ही बनाना है, किसी की ऐसे नॉर्मल ऑफिसर से नहीं बनाना है। जो सरकार द्वारा ऑथराइज हैं, जो गेजेटेड ऑफिस हैं उसके द्वारा ही आपको बनाना है। फिर यहाँ पर आ जाता है 15 नंबर। 15 नंबर पॉइंट है खाली गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, जो 12 वीक या 12 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट पाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग करने के टाइम। अगर 12 वीक या 12 वीक से अगर ज़्यादा प्रेग्नेंट पाई जाती हैं तो उनको उनका जो ज्वाइनिंग होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसको टेम्पररी के लिए अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब फिर उनका प्रेग्नेंट का जो भी केस रहेगा वो जब उनका ख़त्म हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 वीक के बाद इनका फिर से एक मेडिकल होगा। मेडिकल करवाना आपको खुद से करवाना पड़ेगा। मेडिकल जाके मेडिकल करवा के आप फिट जब हो जाएंगे फिर से आपको जाके यहाँ पर रिपोर्ट करना है, या यहाँ पर जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा यहाँ से बात आप कर लीजिएगा। अगर आप इसमें जुड़े हुए हो तो लड़कियों के लिए है गाइस, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो अगर 12 वीक या 12 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट है तो आप उधर कॉल कर लेना, वो आपको पहले ही बता देंगे, वरना आपको उधर जाने के बाद टर्मिनेट करके भेजेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। आप पहले कॉल में बात कर लेना क्या करना है क्या नहीं। हाँ, अगर आप 12 वीक से अगर कम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं, जैसे कि 1-2 वीक या 3 वीक 4 वीक 5 वीक से आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप जाके उधर ज्वाइनिंग करोगे तो आपको ज्वाइनिंग तो आपको कर लिया जाएगा, बट आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। आपको डायरेक्ट यूनिट पोस्टिंग कर देंगे गाइस, ठीक है। यूनिट पोस्टिंग कर देंगे। फिर जब आपका ये प्रेग्नेंट का केस खत्म हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो उसका प्रोसेस आप बाद में जान जाना। जो भी है आप ये गर्ल्स लोगों का आप है तो समझ जाना गाइस, ठीक है। उसके बाद जाते हैं द अपॉइंटमेंट
फिल फॉर अदर विद बी सब्जेक्ट टू। इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो आप पढ़ लेना। इसमें जो है मेरिट के बारे में है, जो शादीशुदा के जैसे डबल बीवी रखते हैं, दो बीवी रखते हैं, एक बीवी जिंदा होते हैं, दो बीवी रखते हैं, मतलब एक बीवी जिंदा है फिर भी दूसरी वाइफ किसी को रखते हैं, तो वो इस फौज के लायक नहीं है, ये माना जाता है फौज में। तो ऐसे केस तो आई थिंक किसी का नहीं होगा, अगर होगा तो भी वो अपना केस ख़त्म कर दो गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 2 नंबर पॉइंट में, तो वो आपका एसएसबी के रूल रेगुलेशन के बारे में है। 3rd नंबर में भी वही है। और जो 4 नंबर पॉइंट आता है तो इसे ज्वाइनिंग टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में है गाइस, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब। तो ज्वाइनिंग टाइम में सारे के सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और इसमें कहा गया है कि आपका गैस, तो इसमें आपका रहेगा SC ST OBC सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो आपका ऑथराइज पर्सन के द्वारा रहना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अरे यार बैक हो जा रहा है बार बार, ठीक है सॉरी। हाँ, उसके बाद है नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट ऑफ द केस ऑफ द OBC सर्टिफिकेट का जिसका भी है OBC का है वो अपना नॉन क्रिमिनल लेयरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट स्पेसिफिक मैन फ्रॉम इन इनक्लोज्ड, मतलब जो भी OBC सर्टिफिकेट है वो अपना बना के लेके जाना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका तहसील द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। फिर ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना। सर्टिफिकेट रिलेटिंग डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका 10th बोर्ड सर्टिफिकेट होगा उसको आप लेके जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं तो आ जाता है रिसेंट पासपोर्ट साइज़, आपको 12 लेके जाना है। हर किसी में अलग अलग बोलता है, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 12, तो आप लगभग 15 लेके जाना गाइस, तो आपको काम आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ द कंसिडर अगेंस्ट योर कोर्ट, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट में अगर कोई भी केस वेस फाइल हुआ है तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आप लेके जाना, वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा आपको गाइस, ठीक है। वहाँ पर फिर है एक लाइट बेडिंग लेके जाना है। जो भी आपके ड्रेस व्रेस हैं, जो भी आपके ज़रूरत सामान है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप आगे जाके देख लेना उसके वीडियो के बारे में गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम वेरिफिकेशन रोल नंबर वेटिंग सिग्नेचर विल बी सील अपने। हाँ, जो भी आपका वेरिफिकेशन रोल नंबर के वेरिफिकेशन रहेगा गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा ही रहना चाहिए, जो है कि पेज नंबर 4 करके जो एक फॉर्म है उसके बारे में है, उसके गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा वेरिफिकेशन रहना चाहिए गाइस, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइज लाइक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और एनी ऑफिसर सुपीरियर देम इन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द हिज हेयर कैरेक्टर एंड अटेंडेंस। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका तहसीलदार या फिर सब मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा होना चाहिए, और इधर उधर से आप बना के लेके जाओगे तो नहीं होगा गाइस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट ही इज रिक्वायर्ड स्टडी सर्विस अगर आप कहीं पर पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद है सबमिट अंडरटेकिंग इफ एनी डिजर्व द डूइंग द कोर्स वेरिफिकेशन हिज हेयर कैरेक्टर एनी। तो जो भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाओगे वो वेरिफिकेशन होना चाहिए गाइस, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर वेरिफिकेशन में आपका अगर जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है अगर फेक पाया जाता है तो आपको घर में रिटर्न भेज दिया जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का एड्रेस दिया गया है, आपको उधर जाके ज्वाइनिंग करना है। जो डेट पे है अगर उस डेट पे आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो आपका ज्वाइनिंग लेटर को कैंसिल माना जाएगा और आपको घर रिटर्न भेज देंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम तो गाइस, उसके बाद आ जाता है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आ जाता है। जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है 5th SSB काजालोंगन, एड्रेस दिया गया है। एड्रेस ये पड़ता है आपका चिरंग, आसाम में पड़ता है ये ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, SSB का। तो जो भी एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस में जाना है आपको। ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है और जेरेक्स भी लेके जाना। अप्रॉक्स 800 रुपीज़ लेके जाना, 8000 लेके जाना है, तो लगभग आप 10 से 15 हज़ार लेके जाना, आपको काम आएगा। सफिशिएंट पेयर ऑफ सिविल क्लॉथ, जो भी आपके कपड़े रहेंगे कपड़े लेके जाना। फिर इसके बाद है मस्ट बी एंड द क्लॉथिंग बेडिंग आइटम इन द इंक्लूडेड स्टेट द आर फ्री फ्रॉम बेड हॉक सेट। जो भी आपका अगर जैसे कि आप आसाम की तरफ जा रहे हो तो आपको वहाँ पर थोड़ा जैसे कि ठंडी वाली चीज़ें थोड़ी लेके जानी है, वरना आपको फिर दिक्कत हो सकता है गाइस, ठीक है। फिर जो डेट है आपके उस डेट में आपको ज्वाइनिंग करना है। इंडिविजुअल विड्रॉन फ्रॉम द ट्रेनिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ द इनडिसिप्लिन मेडिकल एब्सेंस फ्रॉम द मेरिट ऑब्जर्वेशन एक्ट। अगर आप इंडिविजुअल कैन बी withdrawn from the basic training on the grounds of indiscipline medical absence from training industry। अगर कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम होता है या फिर आपका इनडिसिप्लिन एक्ट रहता है या आप ट्रेनिंग में एब्सेंट ज़्यादा रहते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कुछ भी। नो लेवल ऑफ एनी काइंड विल बी
सैंक्शन ड्राइंग द बेसिक ट्रेनिंग एक्सपेक्ट इन द एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन। जो है ये वाला पॉइंट, नो लीव। हाँ, आपको लीव में मतलब ऐसे कोई भी लीव नहीं मिल सकता कि मुझे घर जाना है, मुझे घर में जाके आना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो अगर रीजन दोगे तो आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा। फिर 9 नंबर पॉइंट है, फैमिलीज आपको अलाउ नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर में आपकी फैमिलीज़ को अलाउ नहीं होगा। फिर है जो कि मेस में आपका खुद अपना खाना नहीं बना सकते, खुद अपने तरीके से खाना पीना नहीं रह सकते। जो आपको मेस में मिलेगा सबको एक साथ मिलेगा, आपको वही खाना पीना रहना है, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल सेफ कस्टडी आर्टिकल हीज हियर द पोजिशन सी इज एडवाइज नॉट टू बी ब्रिंग वैल्यूबल आइटम्स। हाँ, आप अपने साथ कोई भी ज़्यादा अमाउंट वाली कोई भी चीज़ मत लेके जाना। अगर वहाँ पर खोता है तो वो डिपार्टमेंट आपका उसको भरपाई नहीं करेगा, वो अपने आप से रिस्क रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद है, अब ट्रेनिंग के दौरान किसी से आप कैश नहीं लेना है, किसी से लोन वोन नहीं लेना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, ना कि आपको किसी को पैसा वैसा देना है, किसी से लेना है। अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई अगर पाया जाता है कि आपने किसी को पैसा दिया है फिर नहीं मिल रहा, आपने किसी को रिपोर्ट जाके किया, तो वो आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी कि आपने पैसा ही क्यों दिया। क्योंकि यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन मना कर दिया है कि आपको किसी से पैसा लेना नहीं है और किसी को आपको पैसा देना नहीं है, चाहे उधार हो या चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको सेफ रहना है गाइस। अब चलते हैं हम, जो कि है पेज नंबर 4, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है, वो अब नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ, पार्ट नंबर 2, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू बने रहना पार्ट 2 के लिए, ठीक है। थैंक यू।